पूजा को जासूसी करते अहाना ने पकड़ा रंगे हाथ। पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जी हाँ दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में गांगुली सर अहाना को सारी सच्चाई बताते हैं। कुछ हमारे देश में जासूस बनकर रह रहे हैं। कहानी की शुरुआत तब होती है जब घर में नई दुल्हन बनकर आई पूजा अपनी मीठी बातों और सादगी से सबका दिल जीत लेती है। लेकिन अहाना की पारखी नजरों को हमेशा उस पर शक रहता था। अहाना को लगता था कि पूजा की सादगी के पीछे कोई गहरा राज छुपा है। एक सुबह जब अहाना ने पूजा को चुपके से घर से निकलते देखा और उसका पीछा किया तो उसे पता चला कि वह किसी अनजान शख्स से मिल रही है और उसे कोई चिप या हार्ड डिस्क जैसी चीज सौंप रही है। अहाना के मन में संदेह का बीज अब एक बड़े पेड़ का रूप ले चुका था। अगले ही दिन अहाना की मुलाकात गांगुली सर से होती है, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक वरिष्ठ अधिकारी है। गांगुली सर अहाना को एक ऐसी कड़वी सच्चाई बताते हैं जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गांगुली सर खुलासा करते हैं कि देश में कुछ ऐसे स्लीपर सेल्स और जासूस सक्रिय हैं जो सभ्य परिवारों में घुल मिल कर रह रहे हैं ताकि कोई उन पर शक न कर सके। वे अहाना को समझाते हैं कि तुम्हारा घर इन जासूसों के लिए सबसे सुरक्षित ठिकाना है, क्योंकि समाज में इस परिवार की बहुत इज्जत है और कोई पुलिस वाला या एजेंसी बिना ठोस सबूत के यहाँ कदम रखने की हिम्मत नहीं करेगी। गांगुली सर ने स्पष्ट किया कि पूजा वास्तव में एक हाई प्रोफाइल साइबर जासूस है जो कंप्यूटर सर्वर को हैक करके देश की बेहद गोपनीय जानकारी और रक्षा सौदों का डेटा चोरी कर विदेशी ताकतों को भेज रही है। अहाना यह सुनकर दंग रह जाती है कि जिस लड़की को वे घर की लक्ष्मी समझ रहे हैं वह असल में देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। अहाना और गांगुली सर मिलकर एक योजना बनाते हैं कि पूजा को रंगे हाथ कैसे पकड़ा जाए। वे जानते थे कि पूजा बहुत शातिर है और वह किसी भी जाल से निकल सकती है, इसलिए अहाना को घर के अंदर एक जासूस की भूमिका निभानी थी। कुछ दिनों तक अहाना ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसे पूजा पर अब कोई शक नहीं रहे। उसने पूजा से अपनी नज़दीकियां बढ़ाईं ताकि पूजा का भरोसा जीता जा सके। इसी बीच घर में पोल्टो दादा और पूजा के बीच अजीब सा तनाव चल रहा था। पूजा ने अपने पति को 6 महीने तक शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए किसी धार्मिक नियम का बहाना बनाकर फंसा रखा था, जो असल में उसकी चाल थी ताकि वह अपने मिशन पर ध्यान दे सके और पकड़ी न जाए। अहाना ने गौर किया कि पूजा अक्सर आधी रात को अपने लैपटॉप पर घंटों काम करती थी और जब भी कोई कमरे में आता वह झट से स्क्रीन बदल देती थी। अहाना ने इस बात की जानकारी गांगुली सर को दी। गांगुली सर ने अहाना को एक छोटा सा जासूसी उपकरण दिया और उसे पूजा के लैपटॉप के पास या उसके कमरे में छिपाने को कहा ताकि उसकी ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। एक शाम जब पूरा परिवार नीचे हॉल में भजन संध्या में व्यस्त था, अहाना ने मौका पाकर पूजा के कमरे में प्रवेश किया। वह बहुत घबराई हुई थी क्योंकि अगर पकड़ी जाती तो पूजा उसे ही दोषी ठहरा देती। अहाना ने सफलतापूर्वक वह डिवाइस पूजा के कीबोर्ड के नीचे लगा दिया। अगले कुछ घंटों में गांगुली सर को डेटा मिलना शुरू हो गया। उन्हें पता चला कि पूजा भारतीय सेना के रसद विभाग के मुख्य सर्वर में घुसपैठ करने की कोशिश कर रही है। गांगुली सर ने अहाना को फ़ोन करके बताया कि आज रात पूजा एक बहुत बड़ी फाइल ट्रांसफ़र करने वाली है, पर यही उसे पकड़ने का सही समय है। योजना के अनुसार गांगुली सर अपनी टीम के साथ सादे कपड़ों में घर के बाहर तैनात हो गए। अहाना घर के अंदर बिजली का मुख्य स्विच काटने की जिम्मेदारी संभाल रही थी ताकि जैसे ही पूजा डेटा भेजना शुरू करे इंटरनेट कनेक्शन टूटे और वह घबराकर बाहर आए। आधी रात का समय था, सन्नाटा पसरा हुआ था। पूजा अपने कमरे में नीली रोशनी के सामने बैठी तेजी से टाइप कर रही थी। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी, जैसे वह अपनी जीत के करीब हो। उधर अहाना सीढ़ियों के नीचे छिपी हुई गांगुली सर के सिग्नल का इंतजार कर रही थी। जैसे ही गांगुली सर ने मैसेज किया, अहाना ने घर की पूरी बिजली गुल कर दी। अचानक अंधेरा होने से पूजा बौखला गई। वह जानती थी कि फाइल अपलोड होने में सिर्फ 10 सेकंड बचे थे। वह अपना फ़ोन निकालकर वाईफाई डोंगल से कनेक्ट करने की कोशिश करने लगी। इसी हड़बड़ी में वह कमरे से बाहर गैलरी में आई ताकि बेहतर सिग्नल मिल सके। तभी अहाना ने टॉर्च की रोशनी सीधे पूजा के चेहरे पर डाली। पूजा सकपका गई। उसने तुरंत अपना फ़ोन छिपाने की कोशिश की और मासूमियत का नाटक करते हुए कहा कि अहाना दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? लाइट चली गई है और मैं बस डर गई थी। अहाना ने ठंडे स्वर में कहा कि डरना तो अब तुम्हें चाहिए पूजा, क्योंकि तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है।
पूजा ने हंसते हुए कहा कि आप क्या बकवास कर रही है, मुझे लगता है आप पागल हो गई हैं। लेकिन तभी मुख्य दरवाज़ा खुला और गांगुली सर पुलिस बल के साथ अंदर दाखिल हुए। पुलिस को देख पूजा के होश उड़ गए, लेकिन वह फिर भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने चिल्लाकर पूरे परिवार को इकट्ठा कर लिया। पोल्टू दादा, बड़ी मम्मी और घर के बाकी सदस्य बाहर आ गए। बड़ी मम्मी ने चिल्लाकर पूछा कि अहाना, ये सब क्या बदतमीजी है? पुलिस आधी रात को हमारे घर क्यों आई है? पूजा रोने लगी और पोल्टू दादा के पीछे छिप गई। उसने कहा कि देखिए दादा, अहाना दीदी मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रही हैं और पुलिस को बुला लिया है। पोल्टू दादा गुस्से में अहाना की तरफ बढ़े, लेकिन गांगुली सर ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। उन्होंने अपना परिचय दिया और वह डिवाइस दिखाया जो अहाना ने पूजा के कमरे से बरामद किया था। उन्होंने बताया कि इस छोटी सी चिप में देश के रक्षा विभाग का वह डेटा है जो आपकी पत्नी अभी अभी किसी दूसरे देश को भेज रही थी। पूजा ने अभी भी नाटक जारी रखा और कहा कि मुझे कंप्यूटर चलाना तक नहीं आता, मैं तो सीधी सादी लड़की हूं। तब गांगुली सर ने एक वीडियो प्ले किया जिसमें पूजा को एक साइबर कैफे में बैठकर कोड डिक्रिप्ट करते हुए देखा जा सकता था। साथ ही उन्होंने उन फर्जी पहचान पत्रों की प्रतियां भी दिखाईं जो पूजा ने अलग अलग शहरों में दुल्हन बनकर रहने के लिए इस्तेमाल किए थे। पूजा का चेहरा सफेद पड़ गया जब उसने देखा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो उसकी मासूमियत गायब हो गई और उसकी आंखों में एक शातिर अपराधी की चमक आ गई। उसने अचानक अपने सैंडल की हील से एक छोटा सा चाकू निकाला और पोल्टू दादा की गर्दन पर रख दिया। पूरा परिवार चीख पड़ा। पूजा ने धमकी दी कि अगर किसी ने उसे रोकने की कोशिश की तो वह पोल्टू को मार देगी। अहाना ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पूजा का ध्यान भटकाने के लिए एक भारी फूलदान उसकी ओर फेंका। जैसे ही पूजा का हाथ हिला, गांगुली सर ने उस पर झपट्टा मारा और उसे दबोच लिया। पुलिस ने पूजा के हाथों में हथकड़ियां पहना दी। पूरा परिवार स्तब्ध खड़ा था। पोल्टू दादा अपनी जान बचने की खुशी से ज्यादा इस बात से दुखी थे कि जिस औरत के लिए उन्होंने सब कुछ किया वह वास्तव में एक देशद्रोही थी। बड़ी मम्मी की आंखों में आंसू थे कि उन्होंने अहाना पर शक किया और एक जासूस को घर की बहू बना लिया। गांगुली सर ने अहाना की बहादुरी की तारीफ की और कहा कि अगर आज तुमने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो हमारे देश की सुरक्षा में एक बहुत बड़ी सेंध लग जाती। पूजा को ले जाते समय उसने अहाना की ओर मुड़कर देखा और कहा कि तुमने मुझे हरा दिया अहाना, लेकिन याद रखना मेरे जैसे और भी लोग हैं। अहाना ने करारा जवाब देते हुए कहा कि जब तक इस देश की बेटियां जाग रही हैं, तुम जैसे लोग कभी कामयाब नहीं होंगे। अगली सुबह घर में एक अलग ही सन्नाटा था। पुलिस ने पूजा का सारा सामान जब्त कर लिया था। उसके कमरे से कई जासूसी उपकरण, फर्जी पासपोर्ट और हथियार बरामद हुए। पोल्टू दादा खुद को एक अपराधी की तरह महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी वजह से परिवार की बदनामी हुई है, लेकिन अहाना ने उन्हें संभाला और कहा कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वह औरत बहुत बड़ी कलाकार थी। गांगुली सर ने मीडिया को इस ऑपरेशन की जानकारी दी, लेकिन अहाना के परिवार की इज्जत बचाने के लिए उनका नाम गुप्त रखा। अहाना ने साबित कर दिया था कि वह सिर्फ घर की बड़ी बहू नहीं है, बल्कि वह इस घर और देश की सच्ची रक्षक है। इस घटना के बाद बड़े घर की छोटी बहू के प्रति सबका नजरिया बदल गया। अहाना और गांगुली सर की इस बड़ी सफलता ने न केवल एक बड़े जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश किया, बल्कि यह भी संदेश दिया कि सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। घर के हर सदस्य ने अहाना से माफी मांगी कि उन्होंने उस पर भरोसा नहीं किया था। अहाना ने मुस्कुराते हुए कहा कि परिवार पर जब भी कोई आंच आएगी वह हमेशा ढाल बनकर खड़ी रहेगी। पूजा अब जेल की सलाखों के पीछे थी, जहां उससे उसके आकाओं के बारे में पूछताछ की जा रही थी। गांगुली सर ने अहाना को एक विशेष सम्मान के लिए नामांकित किया, लेकिन अहाना के लिए सबसे बड़ा सम्मान उसके परिवार का अटूट विश्वास था। यह कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि अहाना के लिए एक नए सफर की शुरुआत थी, जहाँ उसे और भी सतर्क रहना था, क्योंकि दुश्मन कभी भी किसी भी रूप में लौट सकता था। बड़े घर की छोटी बहू ने अपनी सूझबूझ से यह साबित कर दिया कि एक औरत चाहे तो घर भी संभाल सकती है और देश की सीमाओं को भी सुरक्षित रख सकती है। आने वाले समय में अहाना की यह बहादुरी पूरे समाज के लिए एक मिसाल बनने वाली थी, जहां हर बहू को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा और वह किसी भी गलत शक्ति के सामने झुकने के बजाय उसका डटकर मुकाबला करेगी। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि पूजा का असली नाम ईसाडोरा था और वह अंतर्राष्ट्रीय जासूसी रिंग का हिस्सा थी। उसके पास से जो डेटा मिला वह इतना संवेदनशील था कि अगर वह लीक हो जाता तो देश को अरबों का नुकसान होता और कई सैनिकों की जान खतरे में पड़ जाती। गांगुली सर ने अहाना को बताया कि तुम्हारी तत्परता ने एक युद्ध टाल दिया है। घर में अब धीरे धीरे सामान्य स्थिति बहाल हो रही थी, लेकिन पूजा की यादें अभी भी डराती थीं।
पोल्टू दादा ने अंततः अहाना का शुक्रिया अदा किया कि उसने उन्हें एक बहुत बड़े दलदल में फंसने से बचा लिया। अहाना ने बस इतना कहा कि हम एक परिवार है और परिवार में कोई किसी का एहसानमंद नहीं होता। इस तरह अहाना और गांगुली सर की जोड़ी ने देश की सुरक्षा सुनिश्चित की और बड़े घर की छोटी बहू के इस अध्याय का एक सफल और न्यायपूर्ण अंत हुआ। अब अहाना पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी थी और पूरा परिवार उसे गर्व की निगाहों से देख रहा था। उसे पता था कि चुनौतियां अभी और आएंगी, लेकिन अब वह तैयार थी। देश की इस बहादुर बेटी ने साबित कर दिया कि जासूसी केवल फिल्मों में नहीं होती, बल्कि असल जिंदगी में भी सजग रहकर बड़े से बड़े खतरों को टाला जा सकता है। पुलिस की इस सफलता और अहाना की जांबाजी की गूंज दूर दूर तक सुनाई दी, जिससे देश के दुश्मनों में खौफ पैदा हो गया कि भारतीय घरों की बहुएं अब केवल चूल्हा चौका तक सीमित नहीं हैं, वे राष्ट्र की सजग प्रहरी भी है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताइए यह स्टोरी कैसा लगा।